हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स पे। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है और आज है हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, आज है वेक्टर्स का 7। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना। और अच्छे से आपकी छुट्टियां भी चल रही होंगी, पढ़ाई भी चल रही होगी। आज हमने मल्टीप्लिकेशन की है, लास्ट टाइम हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था और आज हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे हो सकता है आपको आगे मैं क्लास नोट्स के पीडीएफ्स भी दे दूँ और बाकी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, डाउट सॉल्विंग अपडेट्स वगैरह तो वहाँ पे रहने ही वाले। चलिए जी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ तो डॉट प्रोडक्ट बता देता हूँ थोड़ा सा कि लास्ट क्लास में हमने किया था डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे, जैसे हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब अगर इनके बीच में एंगल थीटा है और वो हमें पता है, तो हम निकाल सकते थे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, कोस थीटा। अगर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर आई कैप जे कैप की फॉर्म में, ए एक्स आई कैप प्लस प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और ऐसे ही बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर हमारे पास वेक्टर्स ऐसे गिवन हैं तो हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लगना है ए डॉट बी। तो इसमें एक्स एक्स वालों, आई कैप वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये हमने किया था। और और हमने क्या बात की थी कि डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर। डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट कैसा होता है बेटा, स्केलर होता है। ठीक है, और हमने बात किया था ये कॉम्यूटेटिव भी होता है, क्या रहता है ये, कॉम्यूटेटिव रहता है। इन सभी चीज़ों की हमने बात की थी। स्केलर है तो डायरेक्शन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। चलिए, क्रॉस प्रोडक्ट अब वेक्टर्स का कैसे निकाला जाता है, क्लियर। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखूं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, सॉरी, तो डॉट प्रोडक्ट की हो जाएगी, इट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम shown बाय द वेक्टर्स। जिन दो वेक्टर्स के आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, उन दो वेक्टर ने जो पैरेललोग्राम बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये, यहाँ से जो ये पैरेललोग्राम बना, ठीक है, जो ये पैरेललोग्राम बना, इसका जो एरिया है वही क्या होगा, ए क्रॉस बी, वही क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, ए क्रॉस। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया, बेस इनटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट। बेस मेरा हो गया, मान लो इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका मैग्नीट्यूड बी। बेस मेरा हो गया, मैंने ले लिया ए। हाइट, हाइट
ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो ये हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, बी साइन थीटा। हाइट इज बी साइन थीटा। ठीक है। और वही हमारे किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के। मीन्स यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, साइन थीटा। देखो डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन थीटा। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा। क्लियर है। तो डेफिनेशन से ये आपका क्लियर है। अब अगर हमें ना, इफ ए वेक्टर ऐसे है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर भी आपका ऐसे है, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर ये इन फॉर्म्स में है तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, जैसे हमने ए डॉट बी किया था, याद है। तो हमने क्या किया था, ए डॉट बी करके निकाला था, वैसे ही करो इसको। एक्स आई कैप बी वाई जे प्लस बी जेड करें, ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप प्लस अगली लाइन प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस प्लस ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस। अब यहाँ पे नोट करके ध्यान रखना, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रीज़न क्या है, मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप और जे डो क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तीनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। रीज़न, आई कैप क्रॉस आई कैप, अब ये हैं तो दोनों यूनिट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड है ना, दोनों का क्या लेना है, हमें मैग्नीट्यूड लेना है, और दोनों के बीच में एंगल साइन थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल हमें पता है, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है। थीटा इन दोनों के बीच में क्या है, आई कैप और आई कैप के बीच में थीटा क्या होगा बेटा, 0 डिग्री होगा, बना के आप देख सकते हो। तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। मेरे पास ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई, ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई, और ये वाली टर्म क्या हो गई, ज़ीरो। क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला आएगा। ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब उस फॉर्मूले को नो नीड टू रिमेंबर, उस फॉर्मूले को आपको रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ, आई जे, अगर आप ऐसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज सेंस में चल रहे हो, ठीक है, मतलब आई क्रॉस जे कर रहे हो तो पॉजिटिव, जे क्रॉस के कर रहे हो पॉजिटिव, के क्रॉस आई कर रहे हो पॉजिटिव। अगर आप उल्टा चलते हो, तब आई क्रॉस के
के क्रॉस जे क्रॉस आई, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर आपके स्कूल में किसी को भी पॉजिटिव क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो टोटली क्या होती है, आप पे डिपेंड रहता है। इनफैक्ट अभी आई क्रॉस जे करोगे, ठीक है, तो उसी को हम क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। इसका रीजन राइट हैंड थंब रूल है। तो यहाँ से करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे जे क्रॉस आई है, और यहाँ पे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे की वैल्यू +1 होगी, जे क्रॉस आई की वैल्यू -1। ठीक है, क्यों? वहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। और इन दोनों का, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है। तो 1 × 1 × 1, दैट इज 1। हाँ, +1 आएगा या नेगेटिव आएगा, वो डिपेंड करता है आई क्रॉस जे कर रहे हो या जे क्रॉस आई कर रहे हो। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं रखा। सर हमने तो फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट में तो ऐसे ही निकाला था, बिल्कुल निकाला था, बट ए क्रॉस बी, कैलकुलेटेड बाय डिटर्मिनेंट। ए क्रॉस बी हम निकालते हैं बेटा डिटर्मिनेंट से, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो ये दिया हुआ आपको ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, प्लस ए जेड के कैप। ऐसे ही बी वेक्टर दिया हुआ है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के। हमें निकालना है ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे दो लाइंस लगाओ। सबसे पहले आई कैप माइनस जे कैप के कैप, ऐसे लिखो। और जो पहले है, यहाँ पे पहले कौन है, ए वेक्टर लिखा हुआ है, तो ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखो। जैसे आई में क्या है, ए एक्स, जे में क्या है, ए वाई और ए जेड। ऐसे ही फिर बी के लिखो, बी एक्स, बी वाई, बी, ठीक है। अब ऐसा ही क्यों लिखा है ये आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका क्लास 12th का डिटर्मिनेंट चैप्टर आता है मैथ्स में। ये सेकंड चैप्टर आपको वही कराया जाएगा। अब यहाँ पे ये जो होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं रोज, हॉरिजॉन्टल रोज। और ये जो हमारे हो गए, ये क्या हो गए, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से रिजल्ट कैसे आता है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं। आई कैप, सबसे पहले मैंने क्या उठाया, आई कैप। तो आई कैप वाली रो और कॉलम को हाइड कर लो। आई कैप वाली रो और कॉलम को क्या कर लो, हाइड कर लो। तो मैं करके दिखा देता हूँ पर। आई कैप की रो और कॉलम मैंने क्या कर लिया, हाइड। तो मेरे पास क्या बचा, ए एक्स बी वाई ए एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई ऐसे, और इन दोनों के साइन में, इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन। जैसे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। आई कैप मेरा हो गया, बिल्कुल हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, जे कैप फिर माइनस जे कैप। अब माइनस क्यों आता है, उसका रीज़न आपको देखो फर्दर क्लास 12th में हम जाके बताएंगे मैथ्स में। ऐसे ही अब क्या करोगे भाई, हाँ ना, जे कैप वाली रो और जे कैप वाला कॉलम। जे कैप वाली रो हो गई, जे कैप वाला कॉलम भी। अब मेरे पास क्या बचा, ए एक्स बी जेड को ऐसे, और इसको ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, वेरी गुड। फिर ऐसे ही के कैप में, ऐसे ही क्या करना है, के कैप में। तो के कैप वालों को कर लो,
ए कैप की रो और कॉलम जब मैं हाइड करूँगा ये बचेगा मेरे पास, क्योंकि रो तो वही रहनी है। यहाँ पे से इसको माइनस कर देंगे, ए एक्स बी माइनस बी एक्स, ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म से ये आपका क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। क्लियर हुआ? अब ये क्लास 12th का टॉपिक है, इसमें इतना लोड मत लेना। और बहुत, अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में आप ये देख रहे हो, आई कैप आ रहा है, ए कैप आ रहा है, के कैप आ रहा है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं आया था। तो यहाँ पे ने ये चीज़ देखा कि ए क्रॉस बी करोगे, इसका जो रिजल्ट आता है ये वेक्टर फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसीलिए देयरफॉर क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब अगर इसकी वेक्टर है ये, सर वेक्टर की तो एक डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर की क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन निकालने का जो रूल है वो क्या है, राइट हैंड थंब। राइट हैंड थंब रूल। अब इस रूल को अच्छे से कर लो, क्योंकि पूरी क्लास 12th की डायरेक्शंस जो हैं वो यहीं से निकल जाएंगी। अब राइट हैंड थंब रूल लगाया कैसे जाता है, क्या ना, राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाया जाता है, ये है आपका राइट हैंड थंब रूल लगाने का तरीका। अभी मैं सामने तो हूँ नहीं, कैसे आपको बताना है राइट हैंड। देखो अपना राइट हैंड लो, और जो ये आपके पाम वाला है, ठीक है, तो राइट हैंड को जब ओपन करोगे, ये जो पाम वाली नीचे वाली साइड आएगी ना, हथेली वाली साइड, ये आपको किस पे रखनी है, ए वेक्टर पे। ए वेक्टर पे क्यों रखनी है, ए वेक्टर पे क्यों रखनी है, अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो ए पे रखो। जो वेक्टर पहले है, ए पहले है, तो ए पे आपको ये अपने हाथ की हथेली वाली साइड रखनी है। और अपने उस डायरेक्शन में इस हिसाब से रखनी है कि फिंगर्स जो हैं वो बी की साइड क्या हो जाएं, कर्ल हो जाएं। देखो इधर रखोगे हाथ के, ठीक है ना, इधर रखोगे, तो जब फिंगर्स होंगी वो बी वाली साइड क्या होंगी, कर्ल होंगी। फिंगर्स बी वाली साइड क्या होनी चाहिए, मुड़नी चाहिए। तो बी वाली साइड मोड़ेंगे तो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो आपके ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, थंब की जो डायरेक्शन होगी वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। बहुत सिंपल है रूल, में कुछ नहीं है, और आपने पहले 10th में लगाया भी हुआ है। क्लियर? ठीक है, जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में लिया था एक वेक्टर, ए वेक्टर ये था वेक्टर, पे इसका पैरेललोग्राम निकाला हमने, ए क्रॉस बी। अब ए की साइड आप अपनी हथेली रखो और फिंगर्स को बी की साइड कर्ल करोगे, तो मेरे हिसाब से आपका थंब जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो वही ऊपर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन होगी आपकी, ए क्रॉस बी। यही आपका, अब एरिया भी वेक्टर होता है, यहीं से निकाला जाता है। अगले साल आपको एरिया वेक्टर भी पढ़ना है, वाई एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो यहीं से आती है। अच्छा बी क्रॉस ए करोगे, बी क्रॉस ए करके देखो, बी पे हथेली रखो और ए की तरफ फिंगर कर्ल करोगे तो आपका थंब नीचे की तरफ जा रहा होगा।
ये डायरेक्शन आती है बी क्रॉस ए की। क्लियर? यहीं से फिर एक नोट करने वाली बात हमारे सामने आती है कि देखो, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव का मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। ए क्रॉस बी करोगे और बी क्रॉस ए करोगे, वो बराबर नहीं है। सर आपने तो बराबर का साइन डाला है। हाँ बिल्कुल डाला है, अभी सिखाने के लिए डाल रहा हूँ। देखो, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आएगा, लेकिन दो वेक्टर्स को जब आपको इक्वल करना है, मतलब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इन दो वेक्टर को इक्वल करने के लिए क्या कंडीशन होती थी कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन सेम नहीं है। आपके सामने है, ए क्रॉस बी ऊपर आ रहा है तो बी क्रॉस ए नीचे आ रहा है। समझ गए? ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं आएगा, डायरेक्शन गलत हो जाएगी, क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है ना? चलो, अब एक लास्ट पार्ट इसकी एप्लीकेशन जो आपके वो हम बता देते हैं। आपको बुक में ज़्यादा लिखी हुई मिल सकती है, लेकिन मैं जस्ट उतना बताऊंगा कि जिससे आपका काम चल जाए, पूरा सिलेबस में से ज़्यादा सीबीएसई में जरूरत नहीं। पहली एप्लीकेशन है टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लो या ट्राइंगल का एरिया निकाल। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, से आप जो पैरेललोग्राम बना का जो एरिया होगा दैट इज ए क्रॉस बी। क्लियर? और दूसरी एप्लीकेशन है टू चेक वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट। दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं है, देखो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, उसके लिए डॉट प्रोडक्ट चेक किया जाता था। अब पैरेलल अगर चेक करने हैं, सपोज करो ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, इनके बीच में थीटा कितना हो गया, जीरो हो गया। अभी आपको दिख भी रहे हैं पैरेलल है। तो कभी भी अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, मीन्स अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हुए, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हुए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। अब अगर सर हमें उनके बीच का एंगल नहीं पता, हमें नहीं पता, दिख नहीं रहे हैं ऐसे, हमें तो आई कैप जे कैप में दिए हुए हैं एक ना, अगर हमें ऐसे दिया हुआ है तो मुझे कैसे पता चलेगा? बिल्कुल बात तो सही है। यहाँ पे तो एंगल नहीं निकाल सकते, या निकाल सकते हैं? अब इन दोनों के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए एप्लीकेशन क्या थी हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट था। कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल निकालना है तो आप उनका क्या करो, डॉट प्रोडक्ट से निकालो। अदरवाइज कंडीशन, ऐसे में जो कंडीशन होती है पैरेलल की, ये दोनों पैरेलल होंगे या नहीं होंगे। देखो यार, ये आपके सामने वेक्टर है, ये आपके सामने दो लाइनें अगर मैं चल रही हूँ, दो पैरेलल लाइन की कंडीशन आपने पढ़ी हुई है ना क्लास 10th में, A1/A2 करके, AX/BX इज इक्वल टू AY/BY इज इक्वल टू AZ/BZ। ठीक है? ये आपकी क्या हो जाती है, अगर ऐसा है दो वेक्टर्स के आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट की रेशो अगर सेम आ जाती है तो वो दो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। वो दो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, फिर पैरेलल कहलाते हैं। सर ये कहाँ से ड्राइव कर दी, ये ड्राइव होती है इस वाले से। जैसे ए क्रॉस बी है, इसको जीरो के इक्वल पुट करो, जब ये तीनों ही ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये तीनों जीरो होंगे तभी तो ए क्रॉस बी क्या होगा, जीरो होगा।
और वहीं से हम ये कंडीशन निकाल लेते हैं। ठीक है? तो मेरे हिसाब से क्रॉस प्रोडक्ट भी क्लियर है। अब एक लेक्चर आएगा जिसमें मैं इसके सारे क्वेश्चंस करा दूँगा, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, और भी जितने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं, वो सारे हो जाएँगे आपके, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे हो जाएँगे। तब तक के लिए थ्योरी को रिवाइज़ कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।